हमने इस देश की रेजिस्टेंस को समाप्त कर दिया है अवॉइड करने के लिए। इसको अवॉइड करो, क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दो, यहीं तो आए हैं, पहले 5 करोड़ थे, 10, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब वो स्थिति आ गई है कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप अब लड़ने हैं। लिहाजा अगर सिंध के राजा ताहिर सेन का इतिहास आपने पढ़ा होता, 10 लाइनों का इतिहास है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। तो आपको सिंध चला गया, वो तो आपका एक अलग हिस्सा है कि जमीन के टुकड़े पे किसी ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन राजा ताहिर सेन का इतिहास अगर आपको पता होता तो इस देश में 35 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक आपको काफिर कह के मार रहे हैं, इस देश में गजवा हिंद लाना चाहते हैं, इस देश में बहुत सारी चीजों की तब्दीली लाना चाहते हैं, उनसे डिबेट करिए, उनके गलेवान में झांक के कहिए कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है, जो मोहम्मद साहब हैं, जरा सच बताओ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल किसने किया? मस्जिद में किया। जिस आदमी ने मारा वो अली के बराबर में लेटा हुआ था। अली फजर की सुबह की नमाज पढ़ने गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम काफी देर से लेटे हुए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। और जब वो खुद सजदे में झुके, उठा और उसने तलवार से उनकी गर्दन काट दी। उनकी पत्नी यानी मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा को उनके घर में आग लगाती, जलते हुए दरवाजे से उनकी हत्या कर दी गई। करबला के मैदान में उनके नवासों को मारा गया। लेकिन इससे आगे की सच्चाई आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजा ताहिर सेन जो हमारा राजा था, जिसका डीएनए हमारे अंदर हो सकता है, एक मीर कासिम जिस पाकिस्तान का हीरो राजा ताहिर सेन होना चाहिए था सिंध लेने के बाद भी, लेकिन उनका हीरो राजा ताहिर सेन नहीं बना, उनका हीरो मीर कासिम बना। वो मीर कासिम जिसने मोहम्मद साहब के परिवार में बचे हुए लोगों को, जिनको राजा ताहिर सेन ने अपने राज्य में, अपने किले के अंदर पनाह दी थी कि इनको कुछ नहीं होगा चाहे मेरी जान चली जाए, मीर कासिम से लड़े, उनकी बेटी बेटे सबको मारा और राजा ताहिर सेन को मारा, उसके बाद उनके नवासों को मारा। वो मीर कासिम पाकिस्तान का हीरो है, वो सिंध का राजा हीरो नहीं है। तो जिन लोगों को इस बात की शर्म है कि वो लोग हमें काफिर समझ रहे हैं, हम 5000 साल पुरानी उस सभ्यता के वाहक लोग हैं कि हमने उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं था, कोई सेकुलरिज्म का एजेंडा नहीं था, तब भी हमने मोहम्मद साहब के खानदान को हमारे राजा ने अपनी जान देके बचाया। किस इस्लाम की बात आप कर रहे हैं? कहां की बात आप कर रहे हैं? किस गलतफहमी के शिकार हैं आप? आप इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते? आपको गलत पढ़ाया गया और आपको लगने लगा कि यार, उनसे पूछो कि तुम्हें शर्म है कि तुम उनको हीरो मान रहे हो जिन्होंने मोहम्मद साहब के खानदान को मारा है। और यह इतिहास कोई 5 जन्म में नहीं छपा, यह इतिहास सारा मौजूद है, पूरी दुनिया जानती है। मैंने इसीलिए कहा आपको आज के दौर के राष्ट्रवादियों को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके 5 मिनट के लिए सोचिएगा, हम हैं कौन। जिस दिन भी आपको अपने होने का पता चल जाएगा, यह देश बदल जाएगा। लिहाजा आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। जितने भी चैलेंजेस हैं आपके सामने, उन सब में थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है। नवंबर आने वाला है, नवंबर में भी एक घटना घटी है। हमने तमाम सारी चीजों में बिना सोचे समझे, मैंने यही कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है कि दुनिया के जितने भी देशों में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उन लोगों ने बेहतरीन काम यह किया कि जब आजाद हुए तो उन्होंने शुरू के जो 10 साल थे वो राष्ट्र निर्माण में लगाए। देश कैसे चलेगा? हमारी दिक्कत यह हुई कि हम आजाद तो हुए 1947 में तथाकथित तौर पर, लेकिन 46 में ही वो प्रधानमंत्री बन गए और पहले दिन से वोट बैंक की राजनीति के चलते हमने राष्ट्र निर्माण का काम ही नहीं किया।
लिहाजा पहले दिन से यह होने लगा, इतिहास को ऐसे बताओगे तो हम 19 साल राज करेंगे, ऐसे बताओगे तो हम 30 साल राज करेंगे। तो आपने पूरे इस्तेहाद को डिस्टॉर्ट कर दिया। इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है और पैदा नेहरू जी होते हैं उस दिन। तो क्या कोरिलेशन है इसका? क्योंकि हमें जीवित रखना है कुछ लोगों को। ठीक है, उनकी बर्थडे मनाइए, प्रधानमंत्री थे, उसको आप इतिहास से नहीं बदल सकते। 14 नवंबर को आप उनका जन्मदिन मनाइए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर इस देश में चिल्ड्रंस डे मनाना है तो क्या उसकी डेट हो सकती है कि हम जिन बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाएं तो जिसके नाम पे बनाएं उसका नाम सुन के उन बच्चों की छाती चौड़ी हो जाए? क्या वो आइकॉन नहीं है हमारे पास? या उन आइकॉन को बताने से हमारा कद छोटा हो जाएगा? मैं साहबजादा जोरावर सिंह का नाम ले रहा हूं, मैं साहबजादा फतेह सिंह का नाम ले रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 युद्ध में मारे गए। जोरावर सिंह की उम्र 9 साल थी। वजीर खान ने डिक्टेट टर्म किया, मुगलों की हुकूमत थी। 1705 की घटना है यह, इस्लाम कबूल कर लो। साहबजादा जोरावर 9 साल की उम्र, साहबजादा फतेह सिंह 12 साल की हुकूमत। 26 दिसंबर को दोनों को ईंटों में चुनवा दिया गया और उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई। क्या हम 26 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? क्या इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि जो लोग आज कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99% मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था, वो जरा साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि 9 साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में, तुम मुझे चाहे ईंटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए और उनकी माता गुर्जरी, जब उनको इस घटना का पता चला तो सदमे में मौत हो गई। लेकिन क्या सब कुछ 1947 के बाद से तय होगा? भारत 1947 से पहले भी था। 5000 साल सिर्फ रिटन है, कई हजारों साल से है, जब से यह सृष्टि है। हमारे 3 नाम हैं, जो दिल चाहे कर लो। कभी कभी लगता है कि जैसे चौराहे पर रेड लाइट लगी हो और उसके तीनों तार मेन लाइन से मिला दीजिए, तीनों ऑन है। कोई इंडिया कह रहा है, कोई हिंदुस्तान कह रहा है, कोई भारत कह रहा है। आप तय नहीं कर पा रहे हम क्या हैं। हम भारत क्यों नहीं कहते इसको? लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, उनका भी है। वो सरकार का काम है, सरकार जो करती है वो करे। मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे। और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानो। मैं नहीं मानता। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सावरकर है, शिवाजी है। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बौनों को क्यों हीरो मानूं भाई? क्योंकि वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। हजारों सवाल हैं उनसे भी, मेरे बहुत हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ठीक है, भारत सरकार का मामला है, वो वहां है। अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था। लेकिन ठीक है, जैसे भी थे वो रहे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। महात्मा गांधी की गोली लगी, उन्होंने कहा हे राम। किसने सुना था? कौन था वहां कान लगा के? कौन सुन रहा था कि हे राम कह रहे हैं? और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते हुए वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है?
हमने क्या गढ़ा है यार? सच बात तो बोलो, सच तो कहो यार। हम तो किसी पदवत पे नहीं है, हमारी कौन सी सत्ता जा रही है?